ओके, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन 11। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन में लिख लीजिए अभी, CMA फाइनल दिसंबर 19। छू के देखो, गरम गरम होगा, एकदम ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है। A hospital operates a 40-bed capacity special healthcare department. The said department levies a charge of rupees 425 per bed day from the patient using its services. So उसका चार्ज यानी रेवेन्यू पता है आपको 425 per bed per day. The data relating to fees collected and cost for the year 8 are as under. 2008 का आपको फीस और कॉस्ट बता रहा है। तो अगर टोटल फीस इतना है और फीस पर बेड डे इतना है तो वॉल्यूम आ जाएगा ना, कितना होगा? एट टू टू फाइव बेड डेज। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता है तो वेरिएबल कॉस्ट पर बेड डे आ जाएगा क्या? कितना है? डिवाइड बाई 8225 कितना? दिस डिवाइड बाई 8225 165। फिर इसका इतना डिपार्टमेंट का फिक्स कॉस्ट है 620 to 500. A portion cost of hospital admin is 10 lakh. Besides the above, nursing staff are employed as per the following scale. ये स्केल वाला नर्सिंग कॉस्ट इस सम का मेन ट्रिक है। तो वो 48,000 पर एनम पर नर्स देते हैं। अगर एनुअल पेशेंट डेज का ये सब स्लैब है, स्लैब याद करो, स्लैब कॉस्ट, तो ये सब स्लैब है तो नंबर ऑफ नर्सेज इतने चाहिए। अभी हमारा वॉल्यूम 8225, तो हम यहाँ पर हैं तो हमारे लिए 6 नर्स लागू है। ठीक है। नाउ प्रोजेक्शन फॉर द ईयर 2009 आर एज अंडर। नेक्स्ट ईयर के लिए बोल रहे क्या सिचुएशन है कि कॉस्ट अदर देन अपोर्शनड ओवरहेड्स विल गो अप बाय 10%। क्या मतलब हुआ? कॉस्ट अदर देन अपोर्शनड ओवरहेड्स, इसका मतलब हुआ वेरिएबल कॉस्ट और डिपार्टमेंटल फिक्स कॉस्ट। फिर अपोर्शनड ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 2.5 लाख। सैलरी ऑफ नर्सिंग स्टाफ विल इंक्रीज टू 54,000 पर एनम पर नर्स। तो सारा खर्चा बढ़ रहा है, कुछ 10% से बढ़ रहा है, कोई 2.5 लाख से बढ़ रहा है, और कुछ 48,000 का 54,000 हो गया। बट ऑक्यूपेंसी ऑफ बेड कैपेसिटी इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली द मैनेजमेंट इज एक्टिवली कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू क्लोज डाउन द डिपार्टमेंट। इतना खर्चा बढ़ गया, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, शायद रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा, रेट ऑफ रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, प्राइस नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, बंद कर देंगे। इन दैट इवेंट द डिपार्टमेंटल फिक्स कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड। अगर बंद कर देंगे तो कम से कम डिपार्टमेंटल फिक्स कॉस्ट तो बच जाएगा। पहला सवाल है, प्रेजेंट अ स्टेटमेंट टू शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द ईयर्स 8 and 9। कॉलम बना देंगे, ईयर 8 में क्या प्रॉफिट और 9 में क्या प्रॉफिट है। करेक्ट, बहुत ईजी। वॉल्यूम सेम है, फीस भी सेम है, कॉस्ट स्ट्रक्चर 8 का तो सब दिया हुआ ही है, 9 का बना देना है। और सेकेंड पार्ट है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन बेड कैपेसिटी फॉर ईयर 2009। ब्रेक इवन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्लैब कॉस्ट है ना, विथ स्लैब कॉस्ट वाला ब्रेक इवन है, इस पे नज़र नहीं जाता है, स्लैब कॉस्ट वाला ब्रेक इवन है। और फिर बोल रहा है एक और कि कितना से फी पर बेड डे बढ़ा दे जिससे कि डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करना जस्टिफाइड लगे। ठीक है, कितना से फी पर बेड डे बढ़ा दे जिससे कि डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करना जस्टिफाइड लगे। अब इसको करने के लिए आपका एक बार पार्ट ए हो जाएगा ना, तो आपको इसका आंसर क्लिक कर जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। कितना नंबर हुआ ये?
11। नोट नंबर 1, वॉल्यूम और बेड डेज ऑक्यूपाइड कितना है? रेवेन्यू डिवाइडेड बाय रेट 3495 625 divided by 425 is 8225 bed days. Next है note number 2, वेरिएबल कॉस्ट पर बेड डे। क्या है वर्किंग बोलिए? 1357 125 बाई 8225 165। ये वेरिएबल कॉस्ट पर बेड डे, काम करो यहाँ पे लिखो ऐसे 2008 का है ये, और 2009 में क्या हो जाएगा? 165 में 10% बढ़ेगा तो 181.5 पर बेड डे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर बेड डे 2008 में कितना होगा? कंट्रीब्यूशन पर बेड डे 2008 में कितना होगा? हुँ? कितना है फीस? 425 माइनस 165 आ रहा है 260, और 2009 में कितना होगा? 425 माइनस 181.5 243.5। ठीक है, अब और कोई वर्किंग नोट का जरूरत नहीं लगता है। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा है पहला पार्ट में उसको एड्रेस करिए। स्टेटमेंट शोइंग कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। पर्टिकुलर्स 2008 और 2009। So we have sales, revenue,
2008 का तो दिया वही था, 3495, 625। 2009 में भी सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम सेम है, रेट सेम है। वेरिएबल कॉस्ट 2008 का कितना है? 16, 16 नहीं, कितना, 1357, 1357, 125। और 2009 में इसका 10% बढ़ा दीजिए। हाँ, 1492, 8, 37.5 कंट्रीब्यूशन। कितना आ रहा है? 2138,500 और 787.5 लेस फिक्स कॉस्ट। एक है इसमें डिपार्टमेंटल फिक्स कॉस्ट, डिपार्टमेंटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 6,22,500, 622,500। ये कितना हो जाएगा? एक सौ 10% करने से 684,750। फिर आ रहा है अपोर्शन फिक्स कॉस्ट, है ना ये, अपोर्शन फिक्स कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे 10 लाख और यहाँ पे हो गया 1250। और एक कौन सा बच गया? नर्सिंग स्टाफ का सैलरी, सैलरी ऑफ नर्सिंग स्टाफ। दोनों केस में नर्सिंग स्टाफ का स्लैब सेम ही है। कितने स्टाफ आएंगे? 6, तो 6 इंटू 48,000, सब पर एनम ही चल रहा है। कितना आता है ये? 288। और यहाँ पर 6 इंटू कॉस्ट बढ़ गया था, 54 था क्या? 324। So result is profit. $2,28,000 और ये वाला 255,962.5। वाह, ये लॉस आ रहा है क्या? इतना लॉस आ रहा होगा ना, इसीलिए तो इन लोग को लग रहा है कि बंद कर दे डिपार्टमेंट। लॉस आ रहा है इसलिए तो फील हो रहा है ना कि शट डाउन कर देते, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने वाला कुछ नहीं है। अब सेकेंड पार्ट में पहला चीज क्या पूछा है?
ब्रेक इवन बेड कैपेसिटी फॉर ईयर 2009, ब्रेक इवन बेड कैपेसिटी फॉर ईयर 2009, ये कैसे आएगा? देखो, सिंस स्लैब कॉस्ट दिया हुआ है ना, तो अज्यूम करना पड़ेगा कि स्लैब नंबर क्या होगा। ऐसा सम दो तरह से होता है। एक, जैसे स्लैब रेंज अगर इक्वल होता सब में, ये जैसे सब में इक्वल होता तो हम लोग एक्स लेके करते, याद आ रहा है सम। बट यहाँ तो स्लैब रेंज इक्वल नहीं है, इसमें 2000 है, इसमें 2000 है, बट इसमें तो लेस देन 5000 मतलब 5000 हो गया, और अबव मतलब ऊपर तक अनलिमिटेड हो गया, है ना। तो सिंस स्लैब रेंज इक्वल नहीं है, तो आपको सिखाया था कॉलमनर अप्रोच से करना, याद आ रहा है? अलग अलग कॉलम बना के करो। बट उससे भी एक और सिंपल तरीका है, कॉलम बनाना जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि मान लो, अज्यूम करो, ऐसा भी सम कराया हुआ सीवीपी में आपको, कि करंट में यही वाला स्लैब कॉस्ट लागू है, ठीक है। अज्यूम करो, देखते उससे ब्रेक इवन का आंसर जो भी आता है वो इसी के रेंज में आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो ठीक, मतलब मान लीजिए हम लोग जिस सभी स्लैब में हैं उसी स्लैब में हम ब्रेक इवन निकालने गए, हम बाकी स्लैब में ब्रेक इवन निकालने गए नहीं। वैसे तो कॉलमनर अप्रोच में हर कॉलम में करना चाहिए, बट हर कॉलम में नहीं करने गए। जिस स्लैब में भी हम लोग करंट ऑपरेशन चला रहे उसी स्लैब में ब्रेक इवन निकालने जाएंगे। अगर हमारा जो आंसर आया वो इसी रेंज में रह गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारा जो आंसर आया वो रेंज में आ गया तो रियल ब्रेक इवन है। और रेंज से बाहर हो गया तो नया स्लैब में जाना होगा। रेंज से बाहर आ गया तो इस स्लैब में आ जाएंगे, रेंज से कम हो गया तो इस स्लैब में चले जाएंगे। समझे क्या? तो इससे एक शॉर्टकट है, मतलब बहुत सारा कॉलम में करना नहीं पड़ेगा। तो अज्यूम कर रहे हैं, लेट ब्रेक इवन इज विद इन द स्लैब रेंज, विद इन द करेंट स्लैब रेंज, $7,000 से $9,000, एंड इट इज X बेड डेज। ठीक है, नेक्स्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा ऑफ अबव स्लैब रेंज? क्या क्या फिक्स कॉस्ट है देखो, डिपार्टमेंटल फिक्स कॉस्ट 684, 750, अपोर्शन फिक्स कॉस्ट कितना है, 12.5 है तो। और तीसरा नर्सिंग स्टाफ 3,24,000। हम्म, 22,58,750। सो इक्वेशन बनाओ, फॉर ब्रेक इवन टोटल कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 243.5 करके है ना, इंटू एक्स इज इक्वल टू
2258 750। ये देखो एक्स का आंसर क्या आ गया, देखो देखो, अरे देखो तो, 9276। और ये देखो, ये स्लैब रेंज को पार कर गया, मतलब हमारा अजम्पशन फेल हो गया। तो इसलिए सिंस ये स्लैब रेंज में नहीं है तो ये इमेजिनरी हो गया, अनरियल हो गया। याद आ रहा है, ऐसा अनरियल हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो अब रियल के लिए मुझे नेक्स्ट स्लैब में जाना ही होगा, इसी रेंज में आना ही होगा। सो एज अबव कैलकुलेशन is not within the slab range of 7,000 से 9,000, we need to revise our calculation based on nursing staff cost of greater than 9,000 bed days, that is कितने स्टाफ हैं, 8 staffs. So revised fixed cost is equal to 684,750 प्लस 12.5 प्लस 8 इंटू 54, सब मिला दो, तीनों मिला दो, 23,66,750. So therefore revised BP total contribution is equal to total fixed cost. So total contribution कितना, 243.5 है ना, into x is equal to 23,66,750. So x is equal to 9720 approx, है ना. So break even bed capacity is equal to 9720 bed days. हम लोग का अभी वॉल्यूम 8225, ब्रेक इवन होगा 9720 पर, तो कहाँ से चलाना वायबल है ना. चलो आगे बढ़ते हैं, इसका एक और पार्ट है ना. अब बता दो उसका आंसर क्या होना चाहिए, कितना रुपया से फी पर बेड डे बढ़ा देने से आपको कंटिन्यू करना डिपार्टमेंट को जस्टिफाइड लगेगा. इंक्रीज इन फी पर बेड डे required to justify the continuance of department.
इंक्रीज इन फी पर बेड डे रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई द कंटिन्यूएंस ऑफ डिपार्टमेंट, क्या आंसर होना चाहिए? बहुत आसान है। हम्म। कंटिन्यू करने के लिए कितना से फी बढ़ा दें? क्या आंसर होना चाहिए? जो आपको लॉस हो रहा है वही तो उठाना है। ये लॉस ही तो उठाना है बस। तो जस्टिफाइड हो जाएगा डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करना। ब्रेक इवन तो कर पाओ कम से कम। कंटिन्यू कब जस्टिफाइड है? जब मेरा घर से रुपया ना लगे। तो ये लॉस उठाना है बस, आंसर आ जाएगा। तो लॉस टू बी रिकवर्ड टू कंटिन्यू या टू जस्टिफाई द कंटिन्यूएंस is equal to 255,962.5। फिर है तुम्हारा वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 8225। इसी से उठाना है, वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं। तो ये कितना से फी बढ़ा देना है? इंक्रीज इन फी पर बेड डे रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 255,962.5 डिवाइड बाई 8225, 31.12। ठीक है, 31.12 से आपको फी बढ़ा देना है। शर्म आ रहा है थोड़ा सा? नहीं आ रहा है? कितना इजी था ना। ये क्यों नहीं सोच पाया मैं? ऐसा फील होना चाहिए अंदर में। जब तक गिल्ट नहीं महसूस होगा वो चेष्टा नहीं करेगा। वो हमेशा सोचेगा छोड़ छोड़ छोड़। छोड़ छोड़ से कैसे होगा भाई? इतना इजी नहीं सोच पाया तो क्या करता है अंदर में? कंटिन्यू करने के लिए लॉस उठाना है, लॉस को रिकवर करने के लिए फीस बढ़ाना है, खत्म।